दुश्मन हमारे देश की सीमा पर ही नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर भी हैं और दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे हैं। मैं कुछ दिन से कश्मीर में नोटिस कर रहा था, यहाँ पर जितने भी कश्मीरी हैं, चाहे वह जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या यहाँ के लोकल लोग हो, अगर इनके सामने आप गलती से मोदी, योगी और भारतीय सेना का नाम लेते हैं तो इनका आपके साथ व्यवहार तुरंत बदल जाता है। मैं कश्मीर में लगातार कैंपिंग कर रहा था कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मर्तंड सन टेम्पल पर 3 कश्मीरियों की वजह से मुझे भागना पड़ा। देख रहे हैं ये कश्मीर के बांदीपुरा का वीडियो है। मैं दोपहर में खाने के लिए यहाँ पे रुकता हूँ और हमारी भारतीय सेना के प्रति इतना घटिया सोचे लोग रखते हैं, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। ये कौन सा जगह भैया? ये कौन? बांदीपुरा। मैं दोपहर के खाने के लिए बांदीपुरा में रुकता हूँ। जैसे ही मैं इस दुकान पे जाता हूँ और मैं खाने के लिए बैठता हूँ, मैं उस दुकानदार से कहता हूँ, इतने सुंदर जगह को कुछ लोगों ने, कुछ आतंकवादियों ने नरक बना के रख दिया है। वो आदमी मेरे ऊपर भड़क जाता है। वो बोलता है इस जगह को नरक भारतीय सेना ने बनाया है। वह कहता है कि भारतीय सेना हमें बेवजह परेशान करती है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर गंदी नजर रखती है। अगर यह भारतीय सेना ना रहे तो कश्मीर कश्मीर हो जाएगा। मैं उससे बस यही कहता हूँ, क्या भारतीय सेना सिर्फ कश्मीर में है? क्या भारतीय सेना पूरे भारत में नहीं है? यूपी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हर जगह हमारी भारतीय सेना है। लेकिन इतना घटिया इल्जाम किसी भी स्टेट के लोगों ने हमारी भारतीय सेना पर नहीं लगाया था। खैर, कुछ लोग वहां पे बैठे हुए थे, बात को उन्होंने वहीं पे खत्म करवाया और हमसे कहा कि ठीक है भाई साहब आप जाइए। जब मैं मर्तंड सन टेम्पल पहुंचता हूं तो उसकी हालत जो देखता हूं तो अपने ऊपर ही दया आती है। क्या हमारे ही देश में हमारे इतने बड़े सन टेम्पल को इस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा जाता है, जिसे देख पाना भी हमारे लिए मुश्किल था। हमारे देश में 4 प्रसिद्ध सन टेम्पल हैं, जिसमें उड़ीसा का कोणार्क, गुजरात का मोढेरा, राजस्थान के झलरापट्टन और कश्मीर का मार्तंड सन टेम्पल। 15वीं शताब्दी में सिकंदर बुत्सिकन ने इसको तोड़ दिया और उसने उस समय लोगों से जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। मर्तंड सन टेम्पल का वहां पे न कोई देख रेख है न रख रखाव है, वह आज भी खंडहर के रूप में वहां स्थित है। आज जिस हम अनेकता में एकता की बात करते हैं ना, वो सिर्फ किताबों में रह गई है। अगर हम बात करें इस मंदिर के निर्माण में, इसमें बहुत सारे वास्तुकला का प्रयोग हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 490 ईस्वी में। वहां पे जब मैं मर्तंड सन टेम्पल के बारे में अपने कैमरे के सामने बोल रहा था तो हमारे पीछे जो 3 कश्मीरी हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े गए। मैं बोल रहा था कि इस मंदिर को विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया है, इसको खंडहर बना दिया गया है। लेकिन ये जो हमारे पीछे 3 कश्मीरी हैं, वे बोल रहे थे आप गलत बोल रहे हैं, इसे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा नहीं तोड़ा गया है, इस पर आकाशीय बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से यह खंडहर के रूप में ऐसा दिख रहा है। इस बात को लेकर उनके साथ हमारा वाद विवाद शुरू होता है और मैं उसी रात वहां से भागकर अनंतनाग पहुंचता हूं। तभी मुझे पहली बार कश्मीर में एहसास हुआ कि यह कश्मीरी पर्यटकों के साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है हमारी भाषा या हमारी बोली किसी को थोड़ी बुरी लगी हो, अगर लगी हो तो लगनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। सर हम लोग जाएं? मेरी गाड़ी को रोकने के बाद वो हमसे गाड़ी का पेपर मांगते हैं। मैं सारे गाड़ी का पेपर उन्हें दिखाता हूँ। वो हमसे कहते हैं कि कहाँ से आए हैं। मैं बोलता हूँ यूपी से। बोलते हैं इंडिया से? मैंने कहा हाँ इंडिया से। बोलते हैं कि यूपी में कहाँ से? मैं बोलता हूँ गोरखपुर। और जैसे ही मेरे मुंह से गोरखपुर का नाम निकलता है, मेरे सामने उनका व्यवहार बदल जाता है और वो मेरी गाड़ी का एक चक्कर लगाते हैं और मेरे हाथ में 1000 रुपये का चालान पकड़ा देते हैं। मैं उस पुलिस वाले से पूछता हूँ यह 1000 का चालान आप किस लिए मुझे दिए हैं? वो पुलिस वाला बोलता है कि आपके गाड़ी में अलग से एक लाइट सेट है, यह उसी का चालान है। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे रात में भी गाड़ी चलानी होती है, मुझे लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। वह मेरी एक नहीं सुनता है। फिर मैं उसे 500 रुपये घूस देता हूँ। उसके बाद से वह मेरी गाड़ी को आगे जाने देता है। और इसके जो चारों तरफ आप एक छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, इस कमरे के अंदर मैं जो देखा वह देखने के बाद एक बार सोचने पर मजबूर हो गया, क्या हमारी देवी देवताओं के साथ ऐसा ही होता रहेगा?
वहां पे मैंने शिवलिंग देखा। शिवलिंग को ताले में बंद किया गया था। यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। शिवलिंग बड़े जर्जर अवस्था में था। उसके ऊपर एक जलाभिषेक करने के लिए कलश रखा हुआ था और मुझे लगता है कि कईयों महीनों से उनके ऊपर जलाभिषेक नहीं हुआ था। वहां पे इतने पब्लिक आते हैं, इतने पर्यटक आते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक लोटा जल किसी के द्वारा नहीं दिया जाता। वेरीनाग, अगर हम बात करें तो भगवान शिव जी के गले में जो सर्प माला होता है उन्हीं को नाग कहा जाता है और वेरीनाग उसी से जुड़ा हुआ एक नाम है।